स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभान् निम्बभास्कर मध्यमाम् अस्मत् आचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। मेघाश्यामलबिन्दुकान्तिपदनं कौशेयपीताम्बरं कंठे पंकजमालमब्जनयनं वरहावतं संशुभं मंशीवादरतत्परं नबलं भक्तार्थसंहारकं खाटू धाम विराजितं परतरं श्रीश्यामदेवं भजे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। परमाराध्य गंडकी नंदन भगवान श्री शालिग्राम के श्री चरण कमलों में कोटि शरणों प्रणाम। श्री उमा महेश्वर राधा सर्वेश्वर श्री रामचंद्र भगवान के श्री चरण कमलों में कोटि शरणों प्रणाम। जगत जननी भगवती को प्रणाम, खाटू नरेश को प्रणाम, श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम, हनुमान जी महाराज को प्रणाम, यज्ञ में आवाहित स्थापित पूजित देव सत्ता पितृसत्ता को नमन प्रणाम। समुपस्थित श्रद्धेय आचार्य जी, सम्माननीय संगीतज्ञ बंधु, भावमयी मातृशक्ति एवं भगवत चरण कमल अनुरागी सज्जन वृंद, आप सभी के हृदय में विराजमान अपने गोविंद का दर्शन करते हुए मैं आप सभी के भावों को प्रणाम करता हूँ। स्वीकार करें। राधे 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 श्याम। बाबा तुलसी कहते हैं कि एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधुन की हरे कोटि अपराध। संत संग अगर किया जाए, सत्संग अगर किया जाए, ये सत्संग है क्या? बोले सत्य का अगर संग किया जाए, हम अपने जीवन को सत्य की राह पर ले चले, यही सत्संग है, तो कोटि जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। तो हम सब सत्संग के लिए उपस्थित तो हुए हैं, पर क्या हमारा मन सत्संग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? सबसे बड़ी बात वो है। हम आ तो गए, शरीर तो आ गया, पर मन
व्यासपीठ से कही हुई बातों को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए तैयार है या उन बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तैयार है? तो हमारा चित्त तो बड़ा चंचल है। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करके इस चंचल चित्त को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंद 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। प्रेम से स्मिलो। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। गोकुल के प्यारे आओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे
रास रचाओ रे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, 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 हरि केशव हरि गोविंद 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 हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि 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 नारायण हरि ओम। बोलिए नंदनंदन भगवान की। बाबा श्री खाटू नरेश की महती कृपा से, वृंदावन बिहारी लाल के आशीर्वाद से हम सब विगत 6 दिनों से इस पावन धरा पर बैठकर, कितनी बढ़िया बात है, गोविंद की कथा और गोविंद के चरण दोनों साथ में हैं। गोविंद के ही चरणों में बैठकर उन्हीं के पावन गाथा को गाने का और सुनने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, यह केवल भगवत कृपा से ही हो सकता है। जीवन में 2 चीज भाग्य और कर्म से नहीं मिलते, ध्यान देना मेरी बात। बाकी सब कुछ मिल जाएगा, आपके भाग्य से बढ़िया घर परिवार मित्र, बढ़िया पत्नी पति बच्चे, सब भाग्य से मिल जाएगा या पराक्रम से मिल जाएगा, पुरुषार्थ से मिलेगा, काम करने से, कर्म करने से। दुनिया में केवल 2 ही चीज ऐसे हैं जो पुरुषार्थ और प्रारब्ध से नहीं मिलते। एक भगवान के चरणों में भक्ति और दूसरा यह सत्संग। ये केवल भगवत कृपा से मिलती है, हमारे कर्मों से नहीं मिलती, हमारे पुण्य से नहीं मिलती। ये भगवान की जब कृपा हो जाती है हम पर, तब जाके ये मिलती है। कल एक माता जी ने मुझसे प्रश्न किया, पंकज थोड़ा मॉनिटर बढ़ा दो। एक माई ने कल एक सवाल किया कि महाराज जी, अनुभव में ऐसा आता है आजकल कि जो लोग पाप कर्म करते हैं वो बड़े सुखी दिखाई पड़ते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं और भौतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं, उन पर बढ़िया BMW चढ़ते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं। हाँ, और जो सुबह शाम बाबा के मंदिर में ज्योत जलाते हैं, बुराई से बचते हैं, बुरे कर्म करते नहीं, कथा में जाते हैं, उन पर भौतिक संसाधनों की कमी रहती है, पैसे की तंगी रहती है, बढ़िया गाड़ी नहीं, मकान नहीं। ऐसा क्यों होता है कि हमें ये देखने को मिलता है कि अधर्मी तो बहुत आगे है, वो जो धर्मात्मा लोग हैं वो पीछे क्यों है? एक ये प्रश्न किया तो मुझे जो लगता है और संतों से जो मैंने सुना है, ये प्रश्न ऐसे तो प्रश्न ही गलत है, ऐसा होता नहीं है, पर दिखाई देता है ऐसा।
जैसे भगवान के समय को देखो, दुर्योधन, ध्यान देना मेरी बात, मैं जड़ से समझा रहा हूं आपको। यहां तो भगवान की कथा की भक्ति की बात चल रही है, मैं आपको सीधे भगवान के पास ले चल रहा हूं बात। भगवान कृष्ण जिस समय इस धरा पर थे, उस समय इंद्रप्रस्थ में दो तरह का एक समाज था। एक पांडव के पक्ष का समाज था, एक कौरवों का पक्ष का समाज था। और कौरव पाप कर रहे थे कि नहीं? दुर्योधन पाप कर रहा था, युधिष्ठिर धर्म कर रहे थे। अगर आप देखें जीवन को तो महाराज दुर्योधन का जीवन बड़ा सुंदर, धन वैभव है, राजा बन गया, सब कुछ मिला। युधिष्ठिर को देखो महाराज, कभी वन भटके, कभी वनवास हुआ, कभी भीम को मारने की कोशिश की गई, लाक्षागृह में जलाने का दुस्साहस किया। एक बात सबसे पहले चिंतन करना, आप जब भी किसी दुष्ट को प्रगति करते हुए देखते हैं तो यह बात मैं लिख कर दे सकता हूं, यह उसी पीढ़ी में, उसी व्यक्ति के समय में, नहीं तो उसके बेटे के समय में वो धन समूल नष्ट हो जाता है, कीर्ति खत्म हो जाती है, घर में ऐसी ऐसी बीमारी आती है, आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरी बात सुनो, जो पाप का जो अन्न आता है, जो पाप का जो धन आता है, वह धन जो घर में पहले से धर्म का धन रखा है उसको भी लेके जाता है। हो सकता है उसके जमाने में हो, नहीं तो उसके बेटे के जमाने में, पर उससे अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचेगा। वो मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को, यह अनुभव की बात है। और आपने भी ध्यान दिया होगा, कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ, बच्चा, ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे महाराज जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही माता पिता के 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करा के मर गए। हाँ, आपने सुना होगा, देखा होगा, ऐसा होता है। जन्म लिया, पूरा कर्जा वसूल लेकर के मर गया। तो पहली बात तो ये समझिए कि जो पापियों का जो धन होता है वो अस्थाई होता है, यानी वो स्थायी नहीं होता, वो टिकाऊ नहीं होता, वो कभी भी खत्म हो सकता है। और जब खत्म होगा तो केवल धन नहीं, परिवार का सुख, कीर्ति, यश, सब कुछ लेके डूबेगा। आप किसी गैंगस्टर के बारे में जानते होंगे, किसी माफिया के बारे में जानते होंगे, तो उसकी हिस्ट्री जीवनी पढ़ लो, वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं हो। उसकी आयु 10 या 20 साल की होती है, मुश्किल से 20 साल की आयु होती है, वो खत्म हो जाता है। जैसे दुर्योधन। अच्छा, दूसरी बात और देखो, जीवन में एक बात और ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं आज, जो ऐसे दुष्ट लोग होते हैं वो पहले नहीं मरते, पहले उनके परिवार के लोग मरते हैं। ये अनुभव में लेना आप, मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूं आज। परिवार को खोने का गम उसको इतना तड़पाता है, कोई लिमिट नहीं, पूरा कष्ट भोग के फिर वह व्यक्ति मरता है महाराज। जैसे दुर्योधन से पहले सब 99 भाई मर गए थे, उसके बाद दुर्योधन मरा। उसी प्रकार जो महापापी लोग होते हैं, पहले उनके परिवार के सारे लोग महाराज कष्ट, कोई बीमार पड़ गया, किसी की किडनी फेल हो गई, कुछ कुछ हुआ, वो इतना परेशान, तनाव उसको मिलता, बेटा मर जाए महाराज, कहो तो। ये अनुभव में लेना आप समाज में देख के। मैं नहीं कहता कि मेरी बात सुन के मान लो, अनुभव में आएगी तो मानोगे ना कि व्यास जी सही बात कह रहे थे। एक बात मैंने ये कही, जो दुष्ट, जो पापी के पास आप पैसा देखते हैं, वह जो पापी है वो टिकता नहीं है, ये सच्चाई है। दूसरी बात, एक प्रारब्ध का भी खेल होता है इसमें। प्रारब्ध का खेल यूं होता है, मान लो एक आदमी है, जिंदगी भर नौकरी नहीं करनी उसने, 20-22 साल की सर्विस कर ली, पेंशन हो गया उसका। अब क्या करता है वो, बैठे बैठे खूब बढ़िया खा रहा है, बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, कर रहा है कि नहीं, बढ़िया कर रहा है। और एक आदमी जो दिहाड़ी करता है, वो 60 साल से करते आ रहा है, आज भी कर रहा है, सुबह काम करता है, शाम को रोटी खाता है। तो देखने वाला कहेगा, देखो जी ये तो दिन भर घर बैठा रहता है, गाड़ी में घूम रहा है, और ये देखो इसकी दिहाड़ी करके बेचारे की जिंदगी निकल गई, पर आज भी रोटी को तरसता है।
वो जी वो बैठा हुआ कैसे खा रहा है? सिंपल सी बात है कि जो बैठे खा रहा है उसने पहले खूब किया, उसी का पेंशन का वो आनंद ले रहा है। इसी प्रकार जो पापी आजकल सुखी दिख रहे हैं आपको, उन्होंने पूर्व जन्म में, उनके प्रारब्ध में कोई ऐसा है। मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ में आएगी अच्छे से। आप जन्म लेते हो तो आपकी कुंडली बनती है, जन्म कुंडली। अब वहां काल सर्पदोष दिख रहा है, उसमें दिख रहा है कि आप पैसा ज्यादा कमाएंगे, आप पैसा कम कमाएंगे, सबका अलग अलग कुंडली बनाए। अब आप कहोगे भाई अभी तो जन्म में बंदे ने कुछ किया ही नहीं, न भगवान जी की पूजा की है, न प्रार्थना की है, न जप किया, न तप किया, न होम किया, फिर ये डिफरेंट कुंडली क्यों? पैदा होते ही महाराज एक ही कुंडली होनी चाहिए थी। और आगे बताता हूं मैं आपको। कोई व्यक्ति ने जन्म लिया, किसी ने जन्म लिया, अभी कोई कर्म नहीं किया उसने, पर कोई लूला पैदा हो रहा है, कोई लंगड़ा पैदा, कोई काना पैदा हो रहा है महाराज, है? वो आपने देखा होगा महाराज, कई लोग ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं बहुत गरीबी में, वो बड़े होके बहुत अमीर बन जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जन्म लेते हैं अमीरी में, वो बहुत गरीब हो जाते हैं बाद में। देखा होगा समाज में आपने। ये सब हमारे प्रारब्ध का खेल है। हमने पहले जो जमा किया है, 6-7 महीने पहले फसल बोते हैं, तब जाके 6 महीने बाद फसल काटने को मिलता है कि नहीं? टाइमिंग है सबकी। आम का पेड़ लगाओगे तो 4-5 साल इंतजार करना पड़ेगा। जो कर्म हम डिपॉजिट करते हैं, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब इंसान मर जाता है तो इंसान नहीं, उसका शरीर मरता है। जिस शरीर को आपने देखा, प्रैक्टिकली बात करता हूं मैं आपको बहला नहीं रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में मेरी बात आ जाएगी। ध्यान देना पड़ेगा, एक शर्त है। जिस शरीर को आपने देखा, दादा के रूप में, मौसा के रूप में, भाई के रूप में, जिस शरीर को आपने देखा, उस शरीर आपके ही सामने रहता है। ये प्रैक्टिकली है कि नहीं बताओ? किसी ने कहा कि मेरे दादाजी गुजर गए, अच्छा हमें छोड़ के चले गए, रो रहा है बंदा। किसी ने पूछा भाई जिस दादा की तुम बात कर रहे हो कैसे थे? कहा जी 6 फुट लंबे थे, सफेद दाढ़ी थी, छोड़ के चले गए। ध्यान से सुनना आप लोग। साधु ने कहा जिस दादा को तुमने देखा 6 फुट लंबे, सफेद दाढ़ी वाली, वो तो सामने लेटे हुए हैं भाई। लेटे कि नहीं लेटे बताओ? तुम उठाओगे, ले जाओगे, शमशान में जला के आओगे, कहां छोड़ के गए तुम्हें? वो तो यही है कि नहीं? सामने है। उस दादा के भीतर जो आपके दादा थे वो गए। वो जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, जिसको आपने देखा वो तो सामने। वो जो गया वो क्या लेके जाता है? तो वो जीवन भर जो कर्म करता है ना, उसका हिसाब किताब लेके जाता है, और उसके हिसाब से उसको अगला जन्म मिलता है। मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। आप बाजार गए तो बाजार में साड़ी 1000 रुपए की भी है और लाख रुपए की भी है, 100 रुपए की भी साड़ी है। आप कैसा साड़ी खरीदेंगी, कैसे रंग की साड़ी खरीदेंगे, इस पर डिपेंड करता है कि आपके पॉकेट में कितना मनी है, आपका पॉकेट कितना अलाउड करता है, आप उतनी बढ़िया साड़ी आप खरीदेंगे। यानी अब साड़ी कैसे, कौन सी साड़ी आप पहनेंगी, वो आपके पॉकेट मनी में डिपेंड करता है। इसी प्रकार आपको अगला जन्म कौन सा मिलना है, वो आपके कर्म पे डिपेंड करता है जो आप पे लेके आए हैं। अब घर से जो पैसा लेके गए उस हिसाब से आप नए कपड़े खरीद सकते हैं। उसी प्रकार इस जीवन से जो कर्म का हिसाब किताब आप लेके जा रहे हैं, वो आप डेबिट में है कि क्रेडिट में है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो मैं उस हिसाब से आपको नया जीवन मिलता है। यही बात है। किसी ने कपड़े बढ़िया कर, नहीं तो जन्म लेते ही कौन सा कर्म करता है जो किसी को दुखिया के घर में, किसी को सुखिया के घर में। और आपने इस जन्म में बढ़िया काम, कई लोग आपने देखे होंगे जन्म लिए 20 साल तक बढ़िया थे और 20 साल में हमारे एक मोटरसाइकिल से गिर गए, लंगड़े हो गए।
तो पिछले जन्म में 20 साल तक तो उसने बढ़िया काम किए, वो 21वें साल में किसी लंगड़े को चिढ़ाया, किसी गाली दी होगी, लंगड़ा भगे यहां से, तो वह पाप उसको लंगड़ा बना के ले आया 20 साल बाद दोबारा। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली बात है। कोई बंदा महाराज आपने देखा होगा 50-60 साल तक गरीबी में जी रहा है, 61 साल का शुरू हुआ तो पैसे ही पैसे आ रहे हैं, आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं। तो पिछले जन्म में 60 साल तक उसने कोई अच्छे काम नहीं किए, दान पुण्य नहीं किए, और उसके बाद जो उसने इतने बढ़िया बढ़िया कर्म किए कि उसका फल अभी भी ले रहा है। सिंपल सी बात है, आप अगर बैंक में बढ़िया पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड लेके कहीं भी घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, डेबिट कार्ड लेके कहीं भी घूमिए, दुनिया में आपको हर फैसिलिटी मिलेगी। पर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आपने सत्कर्म डिपॉजिट, देखो क्या चलेगा उस पर डिपेंड करता है ना। आप नेशनल डेबिट कार्ड लेंगे जो केवल इंडिया में चलता हो, उसको लेके अमेरिका जाएंगे तो काम नहीं करेगा। आप अमेरिका जाएंगे तो जो कार्ड वहां पर काम करे, इंटरनेशनल कार्ड बोला जाए, मास्टर कार्ड बोला जाए, जो कार्ड है वो काम करेगा। उसी प्रकार वो धन जो यहाँ छोड़ के जाना है वहां पे काम नहीं करता। कौन सा काम करेगा? बोले जैसे आप LIC भरते हो ना हर साल, वैसे सत्कर्म भरते रहो, भरते रहो। सत्कर्म करते रहोगे तो सत्कर्म का फल सुख है, पुण्य का फल सुख है। तो सुख अगर मिला है तो पिछले जन्मों का पुण्य का फल है। तो क्या करो, पिछले जन्मों के पुण्य से अब सुख मिला और सुख में फिर पुण्य करो, फिर सुख पाओ। दुख मिला है तो पिछले प्रारब्ध हमारे कुछ ऐसे खराब है जिसकी वजह से हमको दुख मिल रही है, पर अब दुखी नहीं होना, अब सत्कर्म करो कि ताकि आगे जाके जब ये ऋण खत्म हो जाएगा हमारा तो सुख हमको फिर दोबारा मिले। समझ में आई बात? क्लियर समझ में आई? हमारे प्रारब्ध ऐसे होते हैं कुछ जो हमको इस जन्म में अच्छे कर्म करते हुए भी सुखी नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि मानो पिछले सब, आपको समझ में मैं ऐसे दिलाता हूं। एक गड्ढा है, अब रोड में एक गड्ढा है और एक बिल्कुल जमीन ठीक ठाक है, तो गड्ढे में ले जाके आप एक बाल्टी मट्टी डालोगे तो दिखाई पड़ेगा, तो गड्ढे के अंदर ही गया। पर जमीन में एक बाल्टी मिट्टी डाल देंगे तो मिट्टी ऊपर उड़ जाएगा। प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, समझ में आई? आपके प्रारब्ध का गड्ढा भरा नहीं, इसलिए खूब मिट्टी तो आप डाल रही हैं, पर वो जमीन बराबर अभी नहीं हुई है। जो सामने वाला है उसका प्रारब्ध बिल्कुल ठीक ठाक सपाट है, तो थोड़ा सा भी डालता है तो ऊपर से दिखाई पड़ता है। आप सब क्लियर हो गए इस बात में? ये प्रारब्ध का खेल है और ये सच्चाई है। पूर्व जन्म होता है। अब तो महाराज वैज्ञानिकों ने भी कह दिया है, हाँ जी पूर्व जन्म होता है, अगला जन्म होता है। तो हमारे संस्कार, हमारे कर्म जिनकी वजह से हम दुख पाए, तो कोशिश करें कि अब आके हमें वैसे कर्म नहीं करना जिसके वजह से आगे हमारी पीढ़ी को, हमारी संतति को और हमें दुख हो। इसलिए कई बार हमें समाज में पापी लोग खूब सुखी दिखाई पड़ते हैं, पर पहली बात तो मानसिक रूप से सुखी होते ही नहीं, हमें दिखाई पड़ते हैं। पर जो दिखाई भी पड़ते हैं तो वो ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं। दिखाई इसलिए पड़ते हैं कि उन्होंने प्रारब्ध का पहिया ऐसे घुमा के रखा है पहले से ही, वही अभी काम चल रहा है। बैंक में सत्कर्म डिपॉजिट है जी, खर्चा कर रहे हैं, एक दिन खत्म हो जाएगा। यही बात है। सत्कर्म डालते रहेंगे तो सुख मिलता रहेगा। सत्कर्म डाले तो हुए हैं, अब पाप करता है तो सत्कर्म जिस दिन खत्म, उसके सुख के दिन भी खत्म। बोलो राधे राधे। कल हम सबने भगवान गोवर्धन को मनाया, गिरिराज पूजन हम सबने संपन्न किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजन करवाया
तब इंद्र बड़े रूठ गए।